नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। विदिशा के पल्हो ग्राम में रात में आग लगने के कारण वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कई मवेशी भी आग में फंस गए। जिले भर में करीब 12 स्थानों पर आग लगने की सूचना है। वहीं दमकलों के कम होने से आग बुझाने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन ने रायसेन से भी दमकल बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी आग की घटनाएं होने के कारण दमकल जिले को भी नहीं मिल पाई। मंदसौर के सांसद के जन्म दिवस पर मंदसौर में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। गांधी चौराहे पर मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता के जन्मदिन पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई। आमंत्रित किया जाता है और वहां पर हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है और आपका संकल्प है भाई ऋषभ का 1 लाख हस्ताक्षर हम करवा करके माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इन्होंने लक्ष्य उठाया है, 25% लगभग इनका टारगेट पूरा हो गया है। मैं इनको भी शुभकामना देता हूं। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है 1 लाख हस्ताक्षर वो कराएंगे। हम भी सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक हस्ताक्षर अभियान पहुंचाएंगे मेडिकल कॉलेज के लिए। हरदा जिले में प्रभारी मंत्री सरताज सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। 20 मई 2015 लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सरताज सिंह ने आज हरदा जिला पंचायत सभागृह हॉल में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया। साथ ही बीमा धारक को बीमा पॉलिसी के प्रमाण पत्र भी सौंपे। प्रभारी मंत्री सरताज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के नागरिकों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा, इन परिवर्तनकारी योजनाओं से हर परिवार और हर नागरिक के जीवन में निश्चिंतता आएगी और आम आदमी का जीवन सुरक्षित करने वाली ऐसी योजनाएं पहले कभी नहीं बनी है। जिले के हर पात्र नागरिक को इन योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा। सरताज सिंह ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास परिवार, नाते, रिश्तेदारों को भी इन योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें भी लाभ दिलाकर राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अपने आप में एक अनूठी योजना है। इस योजना के अंतर्गत केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इस बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खाताधारी योग्य व्यक्तियों को प्राप्त होगा। यह बीमा 1 वर्ष के लिए होगा तथा 1 वर्ष के पश्चात इसकी अवधि बढ़ाने के लिए खाता धारक को सहमति देनी होगी। इस बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक योजना ऐसी है कि 12 रुपये प्रति वर्ष दें आप, तो आपका एक्सीडेंट का बीमा हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट में हमारा एक हाथ चला जाता है तो हमको 1 लाख मिल जाएगा। अगर एक पाँव चला जाता है तो 1 लाख मिल जाएगा। अगर हाथ और पाँव दोनों चले जाते हैं तो 2 लाख मिल जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख मिल जाएगा। बीना पहुंचे सागर के प्रभारी व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री की योजना का शुभारंभ किया। जीवन सुरक्षा बीमा व अटल पेंशन योजना तथा जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बीना विधायक महेश राय व सागर कलेक्टर सहित सागर जिले के एसपी सचिन अतुलकर मौजूद रहे। गर्मी की शुरुआत के साथ ही बाजारों का लुक बदलने लगा है। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर फ्रिज ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कुम्हारों के यहाँ पर मिट्टी से बनने वाले मटके, सुराही यानी गरीबों के फ्रिज की दुकानें लगी हुई है। कुम्हारों के यहाँ दिन रात घूमने वाले चाक अब केवल औपचारिकता ही निभा पाते हैं, जिन पर मटके और कई आकर्षक डिजाइनों में सुराही बनाई जा रही है। गर्मी के बढ़ते ही बाजारों में गरीबों के फ्रिज की मांग भी बढ़ जाती है। मिट्टी से बनने वाले मटके एवं सुराही का क्रेज भले ही हाईटेक युग में कम हो गया हो, लेकिन इसका अस्तित्व अब भी है। कारण है कि महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि मिट्टी से बने सुराही एवं मटके अभी भी गरीबों के लिए फ्रिज की तरह ही अहमियत रखते हैं। इस समय गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कुम्हारों के यहाँ भी मटकों और सुराही बनाने का काम तेज हो गया है। इस काम में कुम्हारों के यहाँ उनके परिवार की महिलाएं और बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के गोथुआ में रहने वाले भूदेव सिंह और प्रेमपाल सिंह प्रजापति का कहना है कि इस आधुनिक युग में कुम्हारों का बुरा हाल है। ऐसे में कुम्हारों के सामने रोजी रोटी तक का संकट आ खड़ा हुआ है, तो अधिकांश कुम्हार इस व्यवसाय को तिलांजलि भी दे चुके हैं। अब तो वर्ष में कुछ एक मौके ही आते हैं कि जब आदमी की गुंजाइश रहती है। गर्मी के मौसम में चूंकि सुराही और मटके का क्रेज भी अब भी बरकरार है। अब तो बिल्कुल ना बनता है, न तो कोई पानी पीवे कुले
और ना कोई दावत ब्याह शादी गोलू वाली। अब तो कुछ ना वजह का अब जी सरकारी चीज चली गई है जी प्लास्टिक जी ना बिकन दे रहे तो सब दावत गोलुआ में खाते हैं और अब तो सब प्लास्टिक में खाते हैं। कितनी पैदावारी हो जाती लोगों? पहले तो जे हमारा धंधो हो जाए थे बालक पानता है सब धंधे जाई में चल रही भाई तो हमारे करता है जनों को अब जब मट्टी अब है ही नहीं रही बेटा, अब जब बेपे ही ना है तब औलाद करेगी क्या? करेगी अब धंधो देख रहा है बिकी नहीं रही तो करेंगे का बालक पद्दे से जा रहा है। अब तो जी कि अब जा गोबर ले रहे हैं 100 रुपया मन 150 रुपया मन है और तब का 5 रुपया 4 रुपया धरी के मिल रहे तो ता हिसाब जीव जा रहे। अब तो भैया जाए में मेहनत कर रहा है तो जावे हम ही फूक रहे तेजा को लेके तो तुम्हें तेजा कोई देंगी हाँ। फ्री में तो देंगे नहीं। 100 रुपया मैंने को कंडा ले रहा है मोड़ा दे तैयारी सामान और फिर जब जब बच्चे नु पाल रहे तो जब जन बच्चा ते लगाए तब तुम्हें सेहत में दे देंगे तो अपने बालक नाटक नीचे हो दांगे। कोई धंधा नहीं चलता था वहाँ तो कोई लेता ही नहीं है, घर बैठे रहते हैं। जो कोई 10 काते आते तो एक ग्राहक काते लेता है वो कहता है तो बना के दे देते। मांग क्यों कम हो गई? मांग यूँ कम हुई है, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक चला दी है, इसको खरीद लाते लोग, हमसे कहते ज़्यादा महंगा देते। परेशानी तो बहुत आती है, सारा घर लगता है, बच्चों लगते हैं, हम भी लगते हैं, बहुत लागत आती है। ईंधन भी लगता है, महंगाई है, ईंधन महंगा लगाते हैं और फिर भी कहते हैं कोई खरीदता नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर